देखो भैया, सरकार को जनता का थोड़ा तो सोचना चाहिए। एलपीजी महंगी दे रही हो, दे दो, कोई बात नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ा दे रहे हो, कोई बात नहीं। पर शराब, भैया वो तो आवश्यक सेवाओं में शामिल करनी चाहिए ना। अब बताओ, एक भला मानस उधार में बोतल मांग रहा है, आप वो भी मना कर दे रहे हो। ये तो कैसे चलेगा बताइए। देश की अर्थव्यवस्था इन बेवड़ों पर ही टिकी है और आप मना कर दे रहे हो। देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। सरकार को तुरंत उधार पर देने की व्यवस्था करवानी चाहिए, या मैं तो सीधा सीधा कहूं कि व्यवस्था करवानी चाहिए, फ्री में देने की, मुफ्त करवा देनी चाहिए, है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैडम को क्या हो गया है, ये ऐसी बातें कैसे कर रही हैं। तो देखिए भैया, मुझसे नहीं देखा गया सत्तू का दर्द। एक बोतल ही तो मांगी थी उधार, दे देनी थी, बेकार में गुस्सा दिला दिया, नहीं समझे। चलिए बताते हूँ कि क्या था पूरा मामला। उदयपुर की शांत सड़कों पर उस शाम सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन सूरजपोल की रंग निवास इलाके में एक शराब की दुकान के अंदर अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने हर किसी को दहला दिया। एक शख्स सिर्फ उधार में शराब न मिलने पर इस कदर बौखला गया कि इंसानियत को ही लात मार दी, दुकान में घुसा और सेल्समैन पर टूट पड़ा। सीसीटीवी में कैद ये खौफनाक मंजर सिर्फ मारपीट का वीडियो नहीं, बल्कि उस बढ़ती गुंडागर्दी की कहानी है जो अब छोटी छोटी बातों पर सड़कों से दुकानों तक फैलती जा रही है। एक शराब की दुकान पर रोज की तरह ग्राहकों की हलचल थी और तभी वहां एंट्री होती है एक बदमाश की। नाम था संजय सिंह उर्फ सत्तू। पहले तो उसने सामान्य अंदाज में शराब मांगी, लेकिन फिर शर्त रखी कि उधार में देना पड़ेगा। सेल्समैन ने नियम के अनुसार साफ साफ मना कर दिया। बस यही ना उस बदमाश के लिए ट्रिगर बन गई। अचानक उसका चेहरा बदल गया, आवाज ऊंची हो गई और देखते ही देखते बात बहस से निकलकर सीधे हिंसा तक पहुंच गई। जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बदमाश सीधे काउंटर के अंदर घुसा और बिना कुछ सोचे समझे सेल्समैन पर टूट पड़ा। घूंसे, थप्पड़, धक्के, दुकान के अंदर अफरा तफरी सी मच गई। मौके पर मौजूद ग्राहक और कर्मचारी भी सकते में आ गए। कुछ सेकंड्स के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि भैया ये हो क्या रहा है, और फिर हिम्मत जुटाकर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह उस हमलावर को रोका गया, लेकिन तब तक दुकान का माहौल जो था वो पूरी तरह से डर और दहशत में बदल गया। घटना के वक्त भले ही कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही मामला गर्मा गया और पुलिस को भी हरकत में आना ही पड़ा। सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह के मुताबिक शुरुआत में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और फिर ज्यादा देर नहीं लगी, पुलिस ने आरोपी संजय सिंह और सत्तू को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी किशनपोल क्षेत्र का रहने वाला है और इलाके में पहले से ही उसका नाम विवादों में रहा है। ऐसे लोग समाज के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता डर बन जाते हैं, जो कभी भी कहीं भी छोटी सी बात को बड़ा बवाल बना सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या अब ना सुनना इतना मुश्किल हो गया है? क्या छोटी छोटी बातों पर अब हिंसा करना आम हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का डर खत्म होता जा रहा है? एक बोतल शराब के लिए इस तरह की गुंडागर्दी, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जो समाज में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे मामलों में अक्सर एक पैटर्न देखने को मिलता है, पहले मांग, फिर दबाव, और जब बात नहीं बनती तो फिर सीधा हमला। ये वही सोच है जहां मैं जो कहूं वही होगा वाला अहंकार हावी हो जाता है। और जब ऐसे लोगों को समय रहते नहीं रोका जाता तो फिर ये छोटी घटना धीरे धीरे बड़े अपराधों में तब्दील होती चली जाती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित सेल्समैन आगे शिकायत दर्ज करवाता है और क्या आरोपी पर सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती गई तो ये उधार की बोतल वाला जो मामला है कल किसी बड़ी वारदात में बदल जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक घटना नहीं दिखाता, ये चेतावनी देता है कि समाज में बढ़ती आक्रामकता और कानून का घटता डर एक खतरनाक दिशा की ओर इशारा कर रहा है। आज मामला शराब की उधार का था, कल ये किसी की जान तक पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे सत्तू जैसे लोगों पर समय रहते लगाम लगानी चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रह पाए।